करंट के आपके पास नोट्स ही नहीं है तो क्या मतलब हुआ पढ़ने का। क्योंकि करंट के क्वेश्चन जैसे ऑब्जेक्टिव हम भी करवाते हैं वैसे नहीं पुटअप होते, घुमा फिरा के पुटअप होते। एजेटिव वैसा आएगा क्या, आपको भी पता है नहीं आएगा। तो कौन बताया, इंडिया लेवल के आपके पास कोई भी बुक है वन लाइनर या आपके नोट्स है उनको रिपीट मारो। करंट के लिए एक गाइड ले आओ, उसके नोट्स नए बनाओ तो उसी को कर दो क्योंकि इतनी मोटी आएगी, उसी के अंदर अभी आप कर सकते हो। अगर नोट्स बनाओ तो फिर बना सकते हो क्योंकि करंट हमेशा लास्ट टाइम में पढ़ा जाता है, पहले नहीं पढ़ा जाता। तो लास्ट टाइम में आप कोई भी डिटेल वाली बुक लाके उसके अंदर से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो बताया अगर आप यूट्यूब पे कोई टॉपिक देखते हो तो स्पीड बढ़ा के देखना है। हमारे किसी ने खरीद रखा है, अपना मत लेना, कोई मतलब नहीं है, खरीद रखा है तो उसको भी आप कैसे पढ़ना है, उसको स्पीड बढ़ा के ही पढ़ना है और वही टॉपिक पढ़ना है जो नहीं आता है। अब बात आती है उसके अंदर, देखिए विज्ञान साइंस की सारी बातें, साइंस के नोट्स बना रखे उनके बहुत काम आएंगे। उनको बार बार रिपीट मारते रहो। लगेगा कि याद हो रहा है, कुछ को लगेगा नहीं हो रहा है, लेकिन हो रहा है, पढ़ रहे हो तो हो रहा है। एग्जाम के समय तो उनको ज्यादा से ज्यादा रिपीट मारो। जो नोट्स बना, भले आपको सिलेबस का 80% ही नोट्स तैयार हो लेकिन वो भी बहुत काम आएंगे। फिर भारत का इतिहास है, वन लाइनर अगर पढ़ो या आपके नोट्स जो भी है उनको एक बार पढ़ते रहो, बार बार पढ़ते रहो। डिटेल के अंदर नए टॉपिक की छेड़खानी नहीं करनी है। पॉलिटिकल देखो, ज्यादा लंबा पार्ट नहीं, पॉलिटिकल को अब भी अगर चाहो तो 10 दिनों में भी आप तैयार कर सकते हो। यानी इसके अंदर अब भी 10 दिनों में किसी ने कुछ नहीं पढ़ा तो भी पॉलिटिकल का पार्ट वो तैयार कर सकता है। बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो पढ़े हैं पॉलिटिकल के, मेरे भी डाले में यूट्यूब पे, उनको स्पीड बढ़ा के या फिर आप सिर्फ पढ़ के नोट्स बना के भी कर सकते हो। और फिर ये भूगोल और पर्यावरण मुद्दे है। फिर ये एक टॉपिक है समसामयिकी, जिसको मैंने बता दिया कि कोई अच्छी सी एक बुक ले आओ करंट की और उसको बढ़िया तरीके से पढ़ लो। अगर यूट्यूब पे उसी के पढ़ लेना जिसने डिटेल वाइज को टॉपिक वाइज डाल रहा है, जैसे कोई भी टॉपिक है और उस टॉपिक का अगर जिक्र कर रहा है उससे, ना कि ऑब्जेक्टिव नहीं ध्यान में रहते लास्ट में। चलो फिर राजस्थान के इतिहास में विशेष रूप से आपको फोकस करना है। ये देखो राजनीति का पार्ट कितना बड़ा लिख रखा है। तो राजनीति को अब भी करके आप बहुत कुछ कर सकते हो, अब भी राजनीति को पढ़ के बहुत कुछ कर सकते हो जीके के अंदर। क्यों? क्योंकि अब भी 15 दिन में राजनीति आराम से कंप्लीट हो जाती है, बिल्कुल ही जोर नहीं आता है। तो पॉलिटिकल भी आप तैयार कर सकते हो। फिर बात यह आई है कि सामाजिक, फिर राजस्थान हिस्ट्री के अंदर विशेष रूप से आपको क्या पढ़ना है, विशेष रूप से आधुनिक राजस्थान पढ़ना है। हाँ, प्राचीन घटनाएं भी है, मैं भी जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, लेकिन आधुनिक राजस्थान में विशेष रूप से प्रजामंडल है और प्रजामंडल के आसपास की घटनाएं, जन जागरण, राजनीति के एकीकरण मतलब एकीकरण हो गया, प्रजामंडल हो गया, किसान आंदोलन हो गए। उन टॉपिकों को थोड़ा सा अच्छे पढ़ो। प्रजामंडल के टेलीग्राम पे पुराने नोट्स डाले हुए हैं, फुल डिटेल से करवाए हुए हैं, तो उन नोट्सों को भी आप डाउनलोड करके और जैसे भी हो तो उन नोट्स प्रजामंडल को अच्छे से यहां से पढ़ना है। फिर ये कल्चर का पार्ट है जिसे आप आराम से याद कर सकते हो, लोक देवी संस्कृति वगैरह। प्रमुख व्यक्तित्व का मतलब उसमें सब कुछ आ जाता है, पूरा इतिहास आता है प्रमुख व्यक्तित्व में। विशेष रूप से क्रांतिकारी प्रमुख व्यक्तित्व मतलब हर राजा का एक व्यक्तित्व रहा है, वही प्रमुख व्यक्तित्व है। भी भले महाराणा प्रताप हो, भले सांगो, भले मान सिंह हो, भले कोई हो, तो वो प्रमुख व्यक्तित्व, पूरा इतिहास ही आ जाता है एक तरीके से, वो कुछ भी पूछ सकता है फिर आपसे। हिंदी के लिए क्या पढ़ना है? हिंदी के लिए वैसे तो मैंने पूरे वीडियो डाल रखे हैं, उनको स्पीड करके भी आप रिवीजन मार सकते हो, लेकिन ऐसा भी नहीं करते हो तो हिंदी की आप, मैं किसी गाइड को रेफरेंस नहीं करूंगा क्योंकि ज्यादातर पीछे के जो प्रश्न आए ना वो आए हैं नवीन हिंदी व्याकरण से, जो 6 से 9 से 12 तक की लगती है। अब वाली नहीं, पीछे वाली, ध्यान रहे, वो पीछे वाली किसी भी बुक स्टोर पे नहीं मिलेगी, वो नेट से डाउनलोड करनी पड़ेगी आपको। और उसके लोकोक्ति, मुहावरे, विलोम शब्द, प्रायवाची वगैरह आप पढ़ लो, उससे बाहर पुटअप नहीं होता है। भी पीछे एसआई में भी इतनी मोटी है वो, और एसआई में पूरी वहीं से प्रश्न आए थे। तो आपके भी मैं मानता हूं कि आपकी हिंदी में पहले वाली दुकान पे नहीं मिलेगी, ऑन नेट पे मिल जाएगी आपको, क्योंकि मैं भी पहले वाली का रेफरेंस लेके पढ़ाता हूं हिंदी, तो वो नेट से ही निकालने पड़ते हैं मुझे जब भी कोई टॉपिक है, तो नेट पे आपको मिल जाएगी। या फिर मैं कोशिश करूंगा अगर पीडीएफ मिल जाए, क्योंकि फिर पता नहीं ये पीडीएफ डाल दे उनकी बना के कहीं कार्रवाई हो जाए, क्योंकि क्या पता, इस वजह से नहीं डालते, थोड़ा डर लगता है। चलो इंग्लिश के 2-3-4 टॉपिक है वो अपने से, क्योंकि इंग्लिश का मुझे इतना नहीं नॉलेज है, कौन सी बुक पढ़े क्या पढ़े, वो या तो इंग्लिश वाले गुरुजी बताते हैं या मैं किसी से पूछ के बताऊं, क्या पता, क्योंकि हर टीचर अपने हिसाब से बताता है, जो खुद पढ़ता है वो वही बताता है, या फिर जिसका, तो इस वजह से देखो इसमें क्या करना, मैथ रीजनिंग का अब आपको कहीं भी नए टॉपिक के साथ छेड़खानी मत करना, और अब ऑनलाइन भी मत पढ़ना मैथ रीजनिंग, क्योंकि टाइम बहुत लगता है। अब मैथ रीजनिंग का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करो। कोई टॉपिक छूट गए तो जाने दो, एक टॉपिक छूट गए तो जाने दो, लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा मैथ रीजनिंग के ऑब्जेक्टिव निकालो। मैथ रीजनिंग के ऑब्जेक्टिव निकालना जरूर, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करो, उत्तर से प्रश्न पे पहुंचने की कोशिश करो, प्रश्न से उत्तर उल्टा सुल्टा करके, लेकिन अभ्यास ज्यादा करो। कंप्यूटर जो है ये नॉर्मल टॉपिक है जो मैं पहले करवा चुका हूं,
अब उनको दोबारा रिवीजन मरवाने तो यूट्यूब पे मैं गुरुजी से करवा चुका हूं, उनके स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हो। जिसने ऑनलाइन ले रखा है तो उसके लिए है, लेकिन अब भी कौन सी चीज, जिसने नोट्स बना लिए वो कोई यूट्यूब कोई ऑनलाइन मत देखना, उन नोट्सों को बार 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 उन नोट्सों को रिपीट मारते रहो। अब आपका अभ्यास ऑब्जेक्टिव जो है मॉडल पेपर बहुत काम आएंगे लाइफ के अंदर। मैं अपना अनुभव इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं अब भी पढ़ता हूं, जरूरत होती है तब ऑनलाइन भी सिलेक्शन वाला बच्चा और एग्जाम के नजदीक आप 2 घंटे यूट्यूब देख लो, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप किताबों से ज्यादा लगाव करो, यूट्यूब पे थोड़ा सा कम आओ। मैं आपके हित के लिए बोल रहा हूं, ना कि मेरा हित है इसके अंदर। कुछ भी कहने को तो मैं कह दूं अब भी खरीद लो, पटवार तो पढ़ ही सकते हो, ये कर सकते हो, लेकिन इसमें मेरा स्वार्थ है ना कि आपका। तो अब आपके स्वार्थ की बातें यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करो, जितना कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा ऑफलाइन कोई एक मॉडल पेपर ला के निकालो। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, टेंशन अब मैं आपके साथ नहीं, अब आपका आपके साथ होना जरूरी है, मेरा नहीं, आपका होना जरूरी है, क्योंकि हमने साथ दिया है पीछे। अब हम साथ, अब हम आपको अगर यूट्यूब पे जोड़े रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके नुकसान होगा, और वो एग्जाम के वक्त समझ में आएगा। क्योंकि अभी आप बच्चे हो, रीट वालों की ये बात कहने की जरूरत नहीं होती, फर्स्ट ग्रेड वाले सब समझते हैं, क्योंकि उन्हें पता है टाइम बचत कहां हो रहा है। यहां कोई टॉपिक 10 मिनट का 1 घंटा लगती है, लेकिन उस टॉपिक को आप 10 मिनट में ही रिपीट कर सकते हो। इसलिए तो थोड़ा ज्यादा से ज्यादा अपनी बुकों में ध्यान दो, ज्यादा से ज्यादा जितने में आप नए नोट्स मत बनाना, जितने हैं उतने पढ़ो, या फिर बुक में अंडरलाइन कर रखा है उनको पढ़ो। अच्छा रिजल्ट आएगा, आपने जितनी तैयारी की उतना रिजल्ट आएगा। आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। और जो बच्चे कह रहे हैं नए बेंच, तो उनकी घोषणा मैं आज या कल कर दूंगा, नए बेंचों की घोषणा। अभी आप सिर्फ पटवार पे ध्यान दो, उसके बाद की बात है कि क्या करना है क्या नहीं करना। अपने मन को स्थिर रखो, इधर उधर भ्रमित मत होने दो, क्योंकि अब आंख नजरें कहां, चिड़ी की आंख पे ही होनी चाहिए, कहीं और तो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ओके, थैंक यू भावी पटवारियों।